नमस्ते दोस्तों। आज का ये खास एक्सप्लेनर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सच में एक गेम चेंजर होने वाला है जो भविष्य में प्रोफेसर बनने या अपनी पीएचडी पूरी करने का सपना देख रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या पीएचडी में एडमिशन के लिए अब इंटरव्यू उतना मायने नहीं रखेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एनटीए और यूजीसी ने 2026 से नियमों में एक बहुत बड़ा मतलब एकदम ऐतिहासिक बदलाव कर दिया है। अब 70% वेटेज सिर्फ और सिर्फ नेट स्कोर को दिया जाएगा। आज हम इसी सोर्स मटेरियल का पूरा विश्लेषण करेंगे। ये सच में सभी कैंडिडेट्स के करियर का सवाल है, तो इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं, क्या अब पीएचडी एडमिशन्स के लिए इंटरव्यू का रोल कम हो गया है? इसका जवाब है एक बहुत बड़ा हाँ। नए नियमों के हिसाब से एडमिशन प्रोसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी पूरे 70% का वेटेज अब सीधे नेट स्कोर को मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स प्रोफेसर बनने की राह पर हैं, उन्हें यह समझना होगा कि अब सिर्फ इंटरव्यू के भरोसे बैठना बिल्कुल काम नहीं आएगा। मेन फोकस लिखित परीक्षा पर ही होना चाहिए, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 4 मुख्य पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, नई 3 कैटेगरीज। दूसरा, 70 और 30 का ये पूरा गणित। तीसरा, लिटरेचर के स्टूडेंट्स पर इसका क्या असर होगा। और चौथा, इस नए बदलाव के लिए तैयारी की एक सॉलिड रणनीति। चलिए बढ़ते हमारे पहले भाग की तरफ, नई 3 कैटेगरीज। यूजीसी ने जो सबसे पहला और बड़ा अपडेट लागू किया है ना, उसके तहत अब नेट के रिजल्ट में 3 अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। पहली कैटेगरी है जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए। दूसरी है सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए। लेकिन असली गेम चेंजर है तीसरी कैटेगरी, पीएचडी एडमिशन ओनली। मतलब जो स्टूडेंट्स जीआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते लेकिन एक पर्टिकुलर बेसलाइन स्कोर ले आते हैं, वो इस तीसरी कैटेगरी में आएंगे। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब बिना किसी यूनिवर्सिटी का अलग से एंट्रेंस एग्जाम दिए सीधे इसी नेट स्कोर के बेसिस पर पीएचडी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरने की टेंशन अब बिल्कुल खत्म। अब आते हैं दूसरे भाग पर, 70-30 का गणित। अब ये 70-30 का रूल काम कैसे करेगा, इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एनटीए ने सिलेक्शन के फॉर्मूले को पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दिया है। पहले क्या होता था, कई यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एडमिशन पूरी तरह से उनके अपने सब्जेक्टिव इंटरव्यू या उनके खुद के एंट्रेंस पर डिपेंड करता था। मतलब ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी कमी भी महसूस होती थी। लेकिन अब इस नई व्यवस्था में फाइनल मेरिट का 70% हिस्सा पूरी तरह से लिखित नेट स्कोर से तय होगा, और बाकी का बचा हुआ 30% हिस्सा इंटरव्यू या वाइवा वोस पर निर्भर करेगा। है ना कमाल का बदलाव? प्रैक्टिकली ये नया नियम कैसे काम करेगा, इसे हम स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी की तुलना से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट ए का नेट स्कोर बहुत हाई है, लेकिन उनका इंटरव्यू बस ठीक ठाक या एवरेज ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट बी का नेट स्कोर कम है, लेकिन वो इंटरव्यू में एकदम झंडे गाड़ देते हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। अब इस नए 70% वेटेज की वजह से स्टूडेंट ए रेस में पक्का आगे निकल जाएंगे, और ये इस बात का एकदम पुख्ता सबूत है कि अब नेट एग्जाम में सिर्फ कट ऑफ पास कर लेना काफी नहीं है। एक हाई स्कोर लाना अब सच में एक बहुत बड़ी मजबूरी बन गया है। अब बात करते हैं भाग 3 की, साहित्य यानी लिटरेचर के छात्रों पर इसका प्रभाव। खासकर इंग्लिश लिटरेचर जैसे विषयों में जहां इंटरव्यू अक्सर काफी सब्जेक्टिव माने जाते हैं। मतलब कभी कभी एक ही रिसर्च टॉपिक पर अलग अलग प्रोफेसर्स की राय एकदम अलग हो सकती है। ऐसे में ये नया और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस किसी वरदान से कम नहीं है। अगर किसी कैंडिडेट की थ्योरी, क्रिटिसिज्म और ब्रिटिश इंडियन लिटरेचर पर पकड़ बहुत मजबूत है, तो वो बस अपनी इस स्ट्रॉन्ग नॉलेज के दम पर नेट में एक शानदार स्कोर खड़ा कर सकता है। और वो हाई स्कोर सब्जेक्टिव इंटरव्यू की किसी भी कमी को दरकिनार करते हुए पीएचडी की सीट एकदम पक्की कर देगा। जो स्टूडेंट्स नॉलेज तो भरपूर रखते हैं लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा घबरा जाते हैं ना, उनके लिए तो ये सच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। चलिए अब देखते हैं भाग 4, तैयारी की रणनीति। तो अब इस नए सिस्टम के लिए तैयारी कैसे की जाए, खुद अपनी पीएचडी थीसिस के चैप्टर 3 पर काम करते हुए मुझे महसूस हुआ है कि कॉन्सेप्ट्स की गहराई और बेसिक समझ होना कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए तैयारी के लिए 3 अहम बातों पर फोकस करना होगा। पहला,
सिर्फ गाइड बुक्स के भरोसे बिल्कुल ना रहें, ओरिजिनल टेक्स्ट को गहराई से पढ़ें। दूसरा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने पर पूरा जोर दें, क्योंकि अब हर एक सिंगल नंबर फाइनल मेरिट को सीधा इम्पैक्ट करेगा। और तीसरा, रिसर्च मेथडोलॉजी को अभी से और बहुत ही डीपली समझना शुरू कर दें। बस यही वो अचूक रणनीति है जो इस नए माहौल में सफलता दिलाएगी। किसी ने बहुत सही कहा है, बदलाव हमेशा चुनौतियों के साथ अवसर भी लाता है। ये जो 70% का नया वेटेज है ना, इसे डराने वाली चीज की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेंट्रलाइज्ड मौका है। ये एक शानदार अवसर है अपनी एकेडमिक काबिलियत को पूरी तरह से निष्पक्ष और ऑब्जेक्टिव तरीके से दुनिया के सामने साबित करने का। अगर इन नए नियमों को